children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is the earth and our planet. The sky. We see the sun, moon and many twinkling stars in the sky. If we use a telescope, we may see much more objects in the space. All these objects belonging to the space are called heavenly bodies. Our earth, the sun, the moon and all the stars are heavenly bodies. तो बच्चों, अगर आप स्काई की बात करें तो स्काई में हमें सन, मून और स्टार्स देखने को मिलते हैं. ये सब हमारी हेवनली बॉडीज कहलाती हैं. द स्टार्स. You must have seen the twinkling stars at night. Stars are huge heavenly bodies having their own heat and light. They remain at one place. They appear small because they are very far from us. Some groups of stars from particular patterns in the sky resembling the outline of animals or some other shapes. These groups of stars are called constellations. तो बच्चों, स्काई में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं. बहुत सारे स्टार्स होते हैं और वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं. स्टार्स की अपनी खुद की हीट एंड लाइट होती है और एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं. सम कॉन्स्टेलेशंस आर उर्सा मेजर, ग्रेट बेयर, स्कॉर्पियस, Scorpion, Orion, Hunter and Leo, Lion. There are about 88 constellations. तो बच्चों, आप देखेंगे तो हमारे स्काई में बहुत सारे constellations हैं, अराउंड 88. इमेजेस में कुछ constellations के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. The sun. We see the sun at daytime. Sun is a big star. It is a huge ball of burning gases. It is the nearest star to the earth. It is much bigger than the earth. The sun gives us heat and light. It also gives energy to all plants and animals. The energy of the sun is called solar energy. It is very useful for all living beings. तो बच्चों, अगर हम सन की बात करें तो स्काई में हमें सन भी दिखाई देता है. वो हमें डे टाइम पे दिखाई देता है. सन भी एक बहुत बड़ा स्टार होता है. सन से हमें सोलर एनर्जी भी मिलती है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स. दस लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सन. तो बच्चों, प्लांट्स अपना खाना सनलाइट की मदद से बनाते हैं और खाना हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए सन भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंपैरिजन. द सन एंड अदर स्टार्स. द सन इज अ स्टार एज इट हैज़ इट्स ओन लाइट. तो बच्चों, सन एक स्टार है क्योंकि उसकी खुद की लाइट है. अदर स्टार्स. ऑल द स्टार्स आर सिमिलर टू द सन. बाकी सभी स्टार्स सन जैसे ही होते हैं. द सन डज नॉट मूव. सन अपनी जगह से मूव नहीं करता. लाइक द सन, द स्टार्स टू डू नॉट मूव. सन की ही तरह बाकी स्टार्स भी मूव नहीं करते. द सन गिव्स आउट हीट एंड लाइट. सन से हमें हीट एंड लाइट मिलती है. लाइक द सन, द स्टार्स गिव आउट हीट एंड लाइट, बट we don't feel it as they are very far away from us. सन की तरह स्टार्स भी हीट एंड लाइट देते हैं, बट हम वो फील नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं. द सन इज़ अ डे स्टार बिकॉज वी कैन सी इट ड्यूरिंग द डे टाइम. बच्चों, सन एक डे स्टार है क्योंकि सन हमें दिन में दिखाई देता है. ऑल अदर स्टार्स are night stars because we see them at night only. और बाकी सभी स्टार्स को हम नाइट स्टार्स बोलते हैं क्योंकि वो हमें सिर्फ रात को ही दिखाई देते हैं. अमेजिंग. द वॉल्यूम of the sun is
1,299,400 times bigger than the volume of the earth. About 1,300,000 earths could fit inside the sun. तो बच्चों, जो सन की वॉल्यूम है वो अर्थ की वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है. Sun's family. The sun is a big ball of fire. It is made of many hot gases like helium and hydrogen. There are 8 planets that move around the sun. Our Earth is one of them. All planets revolve round the sun on their own orbits. The sun and 8 planets make the solar family or solar system. The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो बच्चों, सन को हम एक बिग बॉल ऑफ फायर बोलते हैं. सन बहुत सारी गैसेस से मिलके बना हुआ है. सन और प्लैनेट्स मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनाती हैं. हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं जिनके नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. द सन एंड इट्स फैमिली. तो बच्चों, आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो हमारे प्लैनेट्स और सन उसमें गिवन हैं. डिड यू नो अर्लियर देयर वर 9 planets in the solar system. The 9th planet, Pluto, which was earlier considered as a normal planet, was declassified a dwarf planet in 2006. तो बच्चों, पहले हमारे पास 9 planets थे जिसमें से प्लूटो को declassify कर दिया गया था. The Earth. The Earth is a beautiful planet. It has land, water, mountains, plains, but it has not always been like this. It was born as a huge ball of dust and hot gases. It kept spinning. As it spun, its outer surface grew cold and hard. Some gases escaped while some were trapped inside. Our Earth is the only planet known so far on which life prevails. Life exists on Earth only due to the presence of air and water on it. Our Earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. The oxygen of the atmosphere and the land and water on the earth give life to each living being. Thus, our earth is a unique planet. तो बच्चों, हमारा अर्थ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर है. पहले ऐसा नहीं था. पहले वो बस एक डस्ट की बॉल थी जिसमें कुछ गैसेस भी थी. धीरे धीरे टाइम के साथ वो स्पिन करती रही और उसने ग्रो करके वो कोल्ड एंड हार्ड हो गई. आप जानते हैं कि अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है और किसी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट on its own axis. This movement is called rotation. One rotation of the earth takes 24 hours. Rotation causes day and night on the earth. The part of the earth that receives sunlight has day while the other part has night. तो बच्चों, अर्थ अपने ही एक्सिस पर स्पिन करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में. इस प्रोसेस को हम रोटेशन कहते हैं. एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं और रोटेशन ही रिस्पॉन्सिबल है कि किस जगह पर दिन होगा और किस जगह पर रात होगी. रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड revolution. It completes one revolution in 365
and 1/4 days. Revolution of the earth causes seasons. तो बच्चों, अर्थ सन के अराउंड अपने ही ऑर्बिट पर रिवॉल्व करती है. इस प्रोसेस को हम रेवोल्यूशन कहते हैं. एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 365 and 1/4 डे लगता है. द मून is our nearest neighbor in the space. As the earth moves around the sun, the moon moves around the earth. So, it is the natural satellite of the earth. It is about 3,84,000 kilometers away from the earth. It takes 28 and 1/3 days to revolve around the earth. तो बच्चों, मून हमारा सबसे पास का नेबर है. जैसे कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, मून अर्थ के अराउंड मूव करता है. उसे हम अपना नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं और मून हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है. मून इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ. इट हैज़ नो वाटर एंड एयर, सो देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून. ओनली अ पार्ट ऑफ द मून is lighted by the sun which we see at night. तो बच्चों, मून अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा होता है. उस पे पानी या हवा अवेलेबल नहीं होता. मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट लुक्स ब्राइट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट दैट इट गेट्स फ्रॉम द सन. बच्चों, मून की कोई अपनी लाइट नहीं होती. द मून अपीयर्स to change its shape. The changes in the moon's shape are called phases of the moon. तो बच्चों, मून अपनी शेप को चेंज करता है. उन शेप के चेंजेस को हम phases of the moon कहते हैं. When the earth lies between the sun and the moon, we see full moon. The rays of the sun fall on the face of the moon. Thus, we see the full face of the moon. तो बच्चों, अर्थ जब सन एंड मून के बीच में होती है तब हमें फुल मून देखने को मिलता है. When the moon is between the earth and the sun, we do not see it at all. It is called new moon. After new moon, it starts growing bigger and bigger. First, it is the crescent, then the half and gibbous, and in 2 weeks time we see the full moon. तो बच्चों, मून की शेप के चेंजेस के कुछ प्रोसेस हैं. जैसे कि जब मून अर्थ एंड सन के बीच में होता है तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता. उसे हम न्यू मून बोलते हैं. ऐसे ही क्रेसेंट, हाफ मून एंड गिब्बस फेजेस ऑफ मून में आते हैं. थिंक एंड आंसर. बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.